नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। मुंबई के गोरेगांव में हम हैं। द्वारका माई चैरिटेबल ट्रस्ट के गौरीशंकर चौबे एनआईए के आरोपी जावेद ताबुद्दीन खान, जिसे जावेद पापा के नाम से जाना जाता है, जिस पर एनआईए का जो केस दर्ज है, जो देशद्रोही है, ऐसी मेरी जो जिस तरीके से मैं न्यूज चलाता हूँ, जिस देशद्रोही को माफी नहीं है। भारत में जो भारत का सम्मान न करे, ऐसे व्यक्ति को माफी नहीं है। इस विषय पे द्वारका माई चैरिटेबल ट्रस्ट के गौरीशंकर चौबे पे मैं कई बार आरोप लगा चुका हूँ कि एनआईए के आरोपी के साथ आपकी साठगांठ क्या है, आप उनके साथ क्यों दिखते हो। और इसका खुलासा करने के लिए काफी बार मैंने इनसे संपर्क करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे बताने की कोशिश की, पर आज स्वयं इनका एक व्हाट्सएप के माध्यम से खुलासा करने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया है अपने कार्यालय पे गोरेगांव में। और आज जानेंगे जावेद पापा जो एनआईए का आरोपी है, उसके साथ गौरीशंकर चौबे जी के क्या ताल्लुकात है। गौरीशंकर चौबे जी, बताइए सबसे पहली बात तो जी, एक आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसपे एनआईए के आरोपी जो जावेद पापा है, जो देशद्रोही है, उनके साथ आप दिखाई दिए थे, क्या था? देखिए, वो वीडियो मेरा इलेक्शन के टाइम का वीडियो है। चुनाव के टाइम आपको पता है कि मैं खुद भी शिंदे गढ़ और बीजेपी से काफी टाइम से बातचीत कर रहा था, क्योंकि मैं दावेदारी मांग रहा था जी, जिसमें दावेदारी न मिलने के कारण मेरा एक आक्रोश था। मैं शिंदे गढ़ न मिलने के कारण उद्धव गढ़ को सपोर्ट करके सुनील प्रभु जी को सपोर्ट करने के लिए उतरा जी। सुनील प्रभु जी को सपोर्ट करने के लिए जब मैं उतरा तो मैंने एक बेल्ट अपना तैयार करके रखा था कि द्वारका माई की पूरी टीम तो सपोर्ट कर ही रही है, इसके साथ साथ अदर लोग जहाँ पे एक वोट बैंक है, जैसे ओमकार का एसआरए, पठानवाड़ी हुआ, संजय नगर हुआ, कुरार का गांधी नगर हुआ, ऐसे कुछ कुछ बेल्ट जहाँ पे हमें लगता था कि नहीं, यहाँ पे वोट का कुछ गड़बड़ी चल रही है, वहां मैं खुद भी जाके मेहनत करता था। उसी दरमियान मेरी, आप जो बोले, जावेद पापा जी से मुलाकात हुई। अब ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जावेद पापा जी के जैसे और भी काफी लोग होंगे जहाँ पे लोगों के ऊपर केस होते हैं, केस हैं। कुछ केस हो सकता है जो आपके कलम, मुझे नहीं पता, लेकिन मर्डर के हो सकते हैं, हाफ मर्डर के हो सकते हैं, कहीं छेड़खानी के केसेस होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं। लेकिन एज ए सोशल वर्कर जब मैं अगर किसी से मिल रहा हूँ तो मैं कभी भी यह नहीं चेक कर रहा हूँ कि आपके ऊपर केस है तो आपसे नहीं मिलना चाहिए जी। वो मुलाकात हो जाती है। और ऐसे बहुत से पॉलिटिशियन, बड़े नेताओं को देखा हूँ, मैं बड़ा नेता कोई नहीं हूँ, लेकिन बहुत से बड़े नेताओं को भी देखा हूँ जहाँ पे उनपे आरोप लगता है कि ये इस चीज में इन्वॉल्व था, इस चीज में इनका वीडियो या फोटो दिखा है। तो ऐसा नहीं कि कोई छुपके से मुलाकात थी, पूरे समाज के सामने जहाँ 100-200-500 लोग थे, जहाँ पे लोग थे, जावेद जी मिले तो मैं मिला हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरा आज भी आप उनको रिस्पेक्टली जावेद जी बुला रहे हैं जी। कहीं ना कहीं देशद्रोह का मुकदमा जिस पर दर्ज है, उसको भारत में सम्मान मिलना चाहिए आपको? नहीं, मेरा थोड़ा सा मानना अलग है। पांडे जी, आपको बताऊं मैं, देखिए जी, जो संस्कार है वो तो घर के संस्कार है, हमें सबके नाम के साथ लगाना ही चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हैं जो आरोपी के हिसाब से, मेरा हमेशा मानना है कि जब तक कानून उसको कोई सजा मुकर्रर नहीं कर दे रही है, तब तक उसको भी एक हक है कि बाहर आके समाज में रह के चेंज होने का प्रावधान है। कानून देती है कि आप बेल लीजिए, आपका परिवार जब बेल लेता है तो आप बाहर आते हैं, आप अपने गुनाह को कबूल नहीं करते हैं, आप ये बोलते हैं कि मेरे पे आरोप लगा है, जो पुलिस ने लगाया, लेकिन कोर्ट के मार्फत जाके मैं ये प्रूव कर सकता हूँ मेरे पे गुनाह है कि नहीं। मुझे नहीं पता कि जावेद पापा जी के ऊपर गुनाह क्या, क्यों है, कैसे है, क्या नहीं, क्योंकि मैं इसका डिटेल निकाला नहीं, क्योंकि मेरा इसका कोई लेन देन नहीं। लेकिन अगर कोई भी है बाहर समाज में है, इसका मतलब कानून ने इसको मौका दिया कि आप बाहर जाके अपने आप को प्रूव करो, आप सही हो कि नहीं। कहीं ना कहीं आपका आरोप ये लग रहा है कि केंद्र सरकार ने जो जावेद पापा पर जो केस दर्ज किया देशद्रोह का, वो कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, मुझे नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, लेकिन अगर उन्हें बेल दिया है कोर्ट ने, तो कोर्ट ने उन्हें मौका दिया कि आप अपने आप को प्रूव करो कि आप सही गलत नहीं। यहाँ पर प्रूफ करने के बाद भी उनके साथ जो उनका भाई है सल्लू सालबुद्दीन खान, जो एक ड्रग्स पेडलर है, जो ड्रग्स सप्लाई करता है, और एक बहुत बड़ी जो गुंडागर्दी की टीम है वो लेके चलते हैं, उसके बारे में आपको पता है? नहीं, मैं ऐसे नहीं जानता हूँ ज्यादा। गौरीशंकर जी, आप एक रेलवे के पद पे हैं, कुछ आपका दायित्व है, इस बारे में बताइए। मैं वेस्टर्न रेलवे कमेटी में हूँ, बोर्ड पे मेंबर हूँ। आप बोर्ड पे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े दायित्व पे रहने के बाद आप किससे मिलते हैं? उस व्यक्ति की जानकारी जो भारत देश के विरोध में चल रहा है, जो भारत देश में सबसे बड़ा जो आरोप रहता है, ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम जो विक्रेता होता है,
उसके साथ आपका उठना बैठना या दिखना, ये कहीं आपको नहीं गलत लग रहा है? मेरा आपका जो दिखना, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम में मैं सबसे मिल रहा था और सबसे एक ही चीज बोल रहा था, जिस कैंडिडेट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आप भी उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही था कि हमारा कैंडिडेट जीत के निकले तो ही हमारी जीत है। उसमें मैं सबसे मिल रहा था। अब मुझे नहीं पता कि कौन क्या है क्या नहीं है। आप मानेंगे नहीं, सल्लू को सामने लेकर आएंगे तो हो सकता है मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं रेंडमली मिलाऊंगा, लेकिन मुझे चेहरे से पहचान नहीं, जैसे जिस इंसान से आप रोज मिलते हैं उसको आप जानते हैं चेहरे से, लेकिन आप किसी को एकाएक मिलेंगे तो नहीं पहचानेंगे। आपके कोई बताएगा कि ये है तो हो सकता है पता नहीं, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा लेन देन नहीं है। पठानवाड़ी क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम भी बहुत कम हुए कि मैं लोगों से मिलूं। अब मेरे लिए वो बेल्ट आखिरी बेल्ट है जहां पे मेरे को कवर करना है पूरे इंडस्ट्री के बाद, तो मेरा इतना जान पहचान नहीं है। वो तो आपकी वीडियो के थ्रू मुझे पता चला कि मैं बहुत घनिष्ठ दोस्त हूँ, बहुत मिला जुला हूँ, तो वो एक कंफ्यूजन था जो आपको किसी ने पैदा किया था। इसलिए मैं सोचा कि हम बैठ के वाया बातें कर रहे हैं, जो 8-10 साल से मेरा आपका रिलेशन है, इंडस्ट्री में रहने के नाते, एक ही समाज के होने के नाते हमारा आपका एक रिलेशन था, उसको क्यों एक संशय और शक के दायरे में किसी और को मजा लेने का मौका दे। तो मतलब इससे अच्छा कि क्लियरली बैठ के बात करके क्लियर करें। आपका उनसे कोई ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं है कोई? गौरीशंकर चौबे का ऐसा कहना है कि जावेद पापा या साल्लू साबुद्दीन खान जो ड्रग्स पेडलर है उनके साथ इनका कोई ज्यादा करके संबंध नहीं है। पर जब सल्लू साबुद्दीन खान इस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और जानबूझ के मैंने उसकी कॉल को टैप किया, रिकॉर्ड किया, उस रिकॉर्ड में क्या कुछ बताया जा रहा है वो भी आपको थोड़ा ब्रेक करके सुनाना चाहता हूँ। हाँ भाई, हाँ बोलो ना. 1 मिनिट कॉन्फरन्स ले लो. बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on. हेलो 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 सलीम भाई. हाँ हेलो सलीम भाई. हाँ कौन? आनंद भाई? अरे हाँ भाई, आनंद तिवारी बोल रहा हूँ. हेलो. हाँ सलाम जय श्री राम भाई. हाँ जय श्री राम. सुनिए ना सलीम भाई. हाँ बोलिए. सुनिए, राजेश पांडे जी अपने बड़े भाई हैं, आरपी न्यूज एजेंसी चलाते हैं, वो लाइन पे हैं. हाँ माशाल्लाह. पांडे अभी तक भी मेरी पहचान बताने की जरूरत है क्या? नहीं भाई, देखो बताना पड़ता है ना. पांडे जी नमस्ते. हाँ नमस्कार. हाँ अच्छा पांडे जी, मेरा एक ही कहना है कि आपको जो कुछ पूछना है आप मेरे से पूछे. एक चीज मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोल के मोकला होना चाहता हूँ. आप मुझे जब भी करना चाहते हैं आप मेरे को कभी भी बुला लीजिए. चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स पीते हो कि नहीं पीते? देखो ये चीजें अभी आप मेरे से ऐसा बोल रहे हो तो आप भी मैंने सुना हो कि दारू पीते हो. हाँ बराबर पांडे जी. हाँ बराबर. मैं गुनेगार हूँ यहाँ. ये चीज अगर आप जैसा नशा कर रहे हो तो कोई नशा मैं भी करता हूँ, तो यहाँ मैं गुनेगार हूँ तो मैं पीता हूँ. हाँ अब पांडे जी मेरा क्या बोलना है कि आपने मेरे बारे में इतना कुछ डाला, मेरे भाई के बारे में डाला, आप सच डालिए पांडे जी. मैं गलत बोल रहा हूँ? उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं है? नहीं है. यहाँ से देखो पांडे जी, आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ. सबसे बड़ा दुख ये चीज का मुझे हुआ है. मेरे भाई पे जब ये मुकदमा लगा है ना तो अंदर से मुझे तकलीफ ही है, क्योंकि मैं खुद देशद्रोही मानता हूँ उसको. हाँ बराबर. हाँ अब मेरा क्या बोलना है पांडे जी, आप मेरे को किधर डिबेट पे बुलाइए, आप मेरे घर पे आ जाइए अपनी फैमिली लेके, या मुझे आपके घर पे बुलाइए, मैं अपनी फैमिली लेके आना चाहता हूँ. अब मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ पांडे जी. अब कैसा है ना, आप सच दिखाइए. हाँ बोलिए. आज तक मैंने, आनंद लाइन पे है, हाँ मैंने कभी झूठ नहीं बोला. पांडे जी मैं एक चीज को एक्सेप्ट करता हूँ. जैसा अभी आपने बताया मेरे भाई पे देशद्रोही का मुकदमा है, बराबर. मेरे भाई ने 21 महीना इस चीज की सजा काटा और बड़ी तकलीफ हुई मुझे. एक दिन उनका कैसा गुजरा होगा मैं समझता हूँ. हाँ तो ये चीजें हो गई. अभी कोर्ट को जो सजा देवे उसमें हम लोग एक्सेप्टेड है. हाँ बराबर. वो तो देखो केंद्र सरकार डिसाइड करे. यस पांडे जी. तो अभी मैं क्या चाहता हूँ पांडे जी, कुछ गलती हुई है तो उसको तो माशाल्लाह जैसे 21 महीने की वो सजा काट के आ गए हैं मेरे भाई. अभी आप उनकी फोटो पे देशद्रोही लिख के भेज रहे हो. उनका एक जवान बच्चा है और मेरे भी 5 लड़के 1 लड़की है पांडे जी. हाँ आज उन लोगों के दिल पे क्या बीत रही होगी आप बताओ मेरे को.
मेरे से हेलो? क्या चाहते हो ये बोलो ना, डायरेक्ट विषय पे आओ, क्योंकि वो मैं बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हूँ। देखो पांडे जी, माशाल्लाह आप शॉर्ट टेम्पर नहीं हो, अच्छे आदमी हो। आपने जो मुहिम किया है ना नशे के खिलाफ, मुझे बड़ी खुशी है। और माशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करे, ऊपर वाला आपके ये चीज में मदद करे। जो बेच रहा है वो चीजें बंद होनी चाहिए मार्केट में। आप जिससे लेते हो उसको बोलो, उसको पकड़वा दो, पुलिस के हवाले कर दो। मेरा मिशन उसे से शुरू हो जाएगा। जो आपको माल सप्लाई करता है, हाँ, जो आपके पास रोज आता है माल लेके, लाहौल विला कुवत मेरे पास कोई भी माल लेके नहीं आता है पांडे जी। जिसने भी आपको न्यूज दिया होगा गलत दिया होगा। मेरे को आप डिबेट पे बुलाओ ना, मैं आपको कितने सारे दंगे संतोष नगर में चल रहे, इधर उधर चल रहे, सब बताता हूँ मैं आपको रंगे हाथ पकड़ दूं? हाँ, आपको मैं रंगे हाथ पकड़ लूं? हाँ बेशक बेशक पांडे जी। आपने जिस दिन मेरे को रंगे हाथ, देखो पहली बात तो आप मेरे को जो चीज बता रहे हो पांडे जी, मैं दिल से बता रहा हूँ कि ड्रग्स पीना एक अलग बात है और बेचना एक बहुत बड़ी बात है। और आज आपको थोड़ा सा एक बता दूं। हाँ बोलिए। पहले का कायदा था ना, जिसमें ड्रग्स बेचने वाला आरोपी होता था। यस। आज की तारीख में ना, हाँ, ड्रग्स पीने वाले को भी 20 साल की सजा है। यस यस यस। देखो पीने वाले को मेरे को नहीं मालूम है 20 साल की सजा है कि नहीं। और अगर आप बोल रहे हो ना तो माशाल्लाह मेरी एक सोच है कि पांडे जी जैसा ड्रिंक आप भी करते होगे तो आप भी छोड़ दो। अगर मैं भी कोई नशा कर रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि छोड़ दूँ। मेरा खून है ना, मैं आपको भेजता हूँ निकाल के। आपका डॉक्टर भेज देना। हाँ, मैं अपना खून भेजता हूँ आपको। माशाल्लाह अगर पांडे जी बहुत मैंने जिंदगी में मैंने धनिया दाल भी नहीं खाया। ओह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है पांडे जी। अगर आप नहीं करते तो इसके लिए सॉरी। हाँ, क्योंकि मैं नशा करके, अगर मैं नशा मुक्ति के लिए, अगर मैं नशा पी कर, अगर मैं नशा मुक्ति का अभियान चलाऊं ना, तो मुझसे बड़ा, जिसको अपनी भाषा में चुतिया बोलते हैं, यस यस यस। जैसे मेरे को ये चीज मालूम पड़ी थी कि आप भी ड्रिंक करते हो, शायद झूठी बातें होगी तो इसके लिए सॉरी। हाँ, इसीलिए मैंने आपकी बात पहले सुन ली ना। कैसे मालूम है, सुनना पड़ता है बराबर। जब आप कुछ बोल रहे हो तो आपको कुछ जानकारी दी होगी किसी ने, तो आपको पता चली। जैसा अभी राजेश भाई जी जैसा ये अभी गलत थी तो मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया आपको माशाल्लाह जी। मेरा एक ही बोलना है पांडे जी, जो सच है आप वो बताओ। दावत में आइए या मुझे बुलाइए, मैं आपके घर आता हूँ। कैसे मालूम है, जब तक मैं आपके पास नहीं आ सकता, हाँ, जब तक मुझे नहीं पता चले कि आपने पीना खाना बंद कर दिया है। आपके साथ जो लोग बैठते हैं, एकदम सही बात बोले भाई, एकदम सही बात बोले भाई। देखो पांडे जी, मैं आपको एक छोटी सी चीज बोल रहा हूँ। वाकई में जैसा बीच में ना मैंने नशा को छोड़ दिया था, सिर्फ छोड़ा था, मैंने कर लिया था, तो अभी मेरी खुद की नीयत है कि मैं तौबा चिल्ला कर लूँ। कुछ चीजें है गलत है। आज मेरे को गांजे का शौक है, चरस का शौक है, मैं पी लेता हूँ। बाकी अभी मेरे को छोड़ना चाहिए। पांडे जी मेरा बोलना है, मेरे को टारगेट कीजिए ना। सुनो ना, सुनोगे तो बोलूं। हाँ बोलो ना। मेरा टारगेट आप भी नहीं थे, मेरा नशाखोरी नशा व्यापारी थे। और मैंने जिस दिन ये नशा बेचने का जब मैंने संकल्प उठाया, जितने भी बेचते पीते, पीने वालों को सुधारूंगा, बेचने वालों को अंदर डालूंगा। बराबर। यस यस, अल्लाह आपको कामयाबी देवे पांडे जी इसमें। तो मैंने ना जब से बेड़ा उठाया ना, तो उसके बाद से क्या हुआ, जब मैं एक बार, वो तारीख एक्चुअली 28। अब आपने देखा कि किस तरीके से सल्लू साबुद्दीन खान जो बता रहा है द्वारका माई चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे कैसे घनिष्ठ संबंध है। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात और अंतिम बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्या अभी भी नहीं लगता आपको कि आपको इस देशद्रोही के विषय पर आपको समाज की माफी मांगनी चाहिए? नहीं, देखिए मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैं आपका जो मुहिम है ड्रग्स के खिलाफ, वो सबसे अच्छी मुहिम है। सबसे अच्छी मुहिम इसलिए है क्योंकि मैं भी युवा हूँ और एक युवा होने के नाते मुझे पता है कि अगर कोई युवा ड्रग्स के चक्कर में जा रहा है तो वो खुद भी बर्बाद नहीं हो रहा, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। कि आपकी मुहिम की मैं प्रशंसा करता हूँ। और अगर आप बोल रहे हैं कोई भारत के खिलाफ है, अगर हमारे देश के खिलाफ है, तो मैं ही नहीं पूरा देश उसके खिलाफ होता है। लेकिन इसका निर्णय मुझे लगता है कि कोर्ट को करने देना चाहिए। अगर कोर्ट बोलता है कि वो गलत है तो मैं भी बोलता हूँ वो गलत है। कोर्ट, न्यायालय, कानून के साथ मैं हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा। तो कहीं ना कहीं खासदार के चुनाव में जब अमोल गजान कीर्तिकर एक जोगेश्वरी में बॉम्ब ब्लास्टर के साथ दिखाई दिए, वो भी गलत था। अगर वो बॉम्ब ब्लास्टर प्रूफ हुआ है, बॉम्ब ब्लास्टर है तो गलत है।
सारी मीडिया ने जो न्यूज चलाई थी वो गलत नहीं हो सकता है, सही हो, मैं उस बारे में भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर वो बम ब्लास्टर है वो भी भीड़ में मिल गया होगा तो अमूल कीर्तिकर की गलती नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक भीड़ में कैंपेनिंग कर रहे थे और कोई आके उनसे हाथ मिला लिया और वो वीडियो वायरल हो गया, उसमें अमूल की गलती नहीं, आप समझिए। क्योंकि आज आप चल रहे एकाएक और कोई वीडियो बना रहा है और वहीं बगल से आप पास ऑन हो रहे हो और हाई हेलो हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसका साथ दे रहे हैं, हम कभी इसका साथ नहीं दे रहे। क्या ऐसा करना सही है या गलत? एकदम गलत है। अगर आप किसी को सहयोग, देखिए सहयोग, साथ देना व आप कनेक्ट हो जाना भीड़ में, दोनों अलग अलग चीजें। किसी ऐसे गैर कानूनी आदमी अगर गैर कानूनी काम करता है, उसका सहयोग देना सबसे गुनाह है, तो उसका सहयोग तो नहीं देना चाहिए। तो आपने देखा गौरीशंकर चौबे जी को लगता है कि देशद्रोहियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। जो उबाटा के आमदार और खासदार के चुनाव क्षेत्र में जो देशद्रोही, जिनके ऊपर मकोका का, बम ब्लास्ट का, जो देश विरोधी काम करने वाले जो बड़े आरोपी इस संगठन के साथ काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं इस संगठन को इन लोगों का समर्थन तो है नहीं। ऐसा एक प्रश्न आरपी न्यूज के चैनल के माध्यम से पूरे मुंबई के जो देखने वाले लोग हैं उनके मन में एक प्रश्न उठा है। कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पूरी सेना को कहीं ना कहीं देशद्रोहियों का समर्थन तो नहीं। ऐसे अनेक जानकारियों को देखने के लिए देखते रहेगा आरपी न्यूज लाइव।